इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम रजनी अवशेषा जागे सपन सहित समाज भरत जनुआ नाथ वियोगता घोर बेला में जगते ही माँ ने आज का एक स्वप्न प्रभु के श्री चरणों में सुनाया। ठाकुर, आज हमने एक सपना देखा। प्रातः काल का सपना भगवान को उत्कंठा हुई। सियाजू क्या देखा? प्रभु आपके वियोग से अशक्त शरीर करके भरत जी सरकार के पास मिलने आए हैं। प्रजा भी साथ में, माताएं भी साथ हैं। भगवान गदगद हो गए। क्यों? मेरे भरत जा रहे। परंतु मां ने जैसे ही कहा, परंतु माताओं का वेश शुभ नहीं है और सब दुखी हैं। परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया इस स्वप्न का फल मंगल नहीं जान पड़ता, चलिए स्नान करके भगवान रुद्र का अभिषेक करते। भगवान गए, मंदाकिनी जी में स्नान किए, पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किए, भगवान शिव जी का पूजन किए, आश्रम आए, ऋषि मंडल पधारा, उनका भगवान ने सम्मान किया। बैठे ही थे कि गोस्वामी जी ने देखा, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उदर दिश देखत भये नरहरि कदम कदम वाले जिगर रघुआसन हे तुलसी उठे अवलोकि कारण काज सब समाचार तिरान बोलन आई अवसर से पक्षियों के उड़ने की आहट मिली। भगवान ने देखा। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान चकित होकर अवलोकन करने लगे। इतने में कोल भीलों का झुंड भगवान के पास आया और एक सेना आ रही है यमुना तट से इधर की ओर। यह संदेश पाकर मेरे प्रभु सुनत सुमंगल तन पुल शरद सरोवर तुलसी भरे कोल भीलों का समाचार पाकर भगवान के कमल नयन में प्रेम के अश्रु आ गए। क्यों? मां के स्वप्न का स्मरण करके कोल भीलों का संदेश पाकर भगवान को विश्वास हो गया कि सत्य ही मेरे भरत मेरे से मिलने आ रहे हैं। परंतु अगले क्षण भगवान सोच में चले गए। बहु सोच बस भेषी रवनो कारण कवन भरत याद कहा बहु सेन
कपि तो अगले क्षण संदेश का स्मरण करके भरत जी के प्रति भगवान सोचने लगे, भरत जी के वन में आने का कारण क्या हो सकता है। जैसे ही एक भील ने आकर के कहा, प्रभु जो आ रहे हैं उनके साथ थोड़ी सेना नहीं है, चतुरंगिणी अपार सेना आ रही। मेरे प्रभु सोचने लगे कि इस चित्रकूट कानन में मैं पूज्य पिताजी के वचन का निर्वाह करूंगा कि भरत जी के भ्रातृभाव का निर्वाह करूंगा। भगवान सोच में पड़ गए, अति सोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के चित्त में स्थिरता नहीं बैठ पा रही। क्या भरत जी भगवान के बिना रह नहीं सकते। भरत जी हर कार्य में भगवान के भाव का अनुगमन करते हैं। हम भाग्यशाली हैं यदि हमारे पास कोई हमारा ऐसा भाई हो जो हमारी ओर देखे और हम सोचे वो व्यवहार करे। हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हमारा पुत्र ऐसा हो, हम सोचे व्यवहार करें। हम भाग्यशाली हैं। जी बेटा हो गया। भरत जी के स्वभाव को समझकर मेरे सरकार के हृदय में स्थिरता नहीं उतर रही है, परंतु समाधान तब भाय जान भरत साधु ये एक पंक्ति भैया भरत का चरित्र है। भगवान को अगले क्षण समाधान प्राप्त हो गया। किस बात से? भरत हमारे कहने में रहते, भरत कहे हूं, भरत साधु हैं, जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। सयाने विवेकी हैं, भरत जी जिद नहीं करेंगे। तीन सद्गुण भरत भैया के चरित्र को अमरता प्रदान कर दिया। कहे हूं, साधु स्वभाव सदा है भरत का। सयाने, सयाने माने विवेकी है। देखिए, किसी भी श्रेष्ठतम कार्य को करने हेतु कम से कम 3 लोग आवश्यक हैं जो इस भाव के हों, कहे में हों, साधु और सयाने हों। आप सोचो, पूरा हो। बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं चाहिए, 3 बहुत है। 12 में तो 2 पूरा देश चला गया। बड़ी कैबिनेट का क्या करें? और चल रहा है, जिधर देखिए उधर भगवा दिख रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यही तो भारत, ये चरित्र है। भरत जी कहने लगे। भगवान को सोच में देखकर लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। क्या क्या कहे पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह सकता। और लक्ष्मण जी को जब आवेश आया तो आकाशवाणी ने वीरत्व का प्रशंसा करते हुए क्या कहा? जग भाई मगन लखन बाहुबल विपुल, जग भाई मगन गगन लखन बाहुबल विपुल, लखन बाहुबल विपुल, लखन बाहुबल विपुल। हे तात, आपकी भुजा
राजाओं का प्रताप कौन नहीं जानता है। मिथिला में तो आपने सबको झकझोर के धर दिया था। लक्ष्मण जी ही कह सकते हैं, कही जनक जैसी अनुचित बानी, जोग भोग मह राखो गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। ऐसे मिथिलापति को, विदेह राज को लक्ष्मण जी कह सकते हैं, अनुचित बोलते हैं आप। दूसरा कोई बोलेगा नहीं, कौन क्या कह सकता है, ये वाक्य बताता है। कठोर बोलना सबके बस का नहीं। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया भुजाओं के बल की और कहा, हे तात, कोई भी कार्य आ जाए तो सहसा उसको व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। सहसा करी पाथे पतिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। कई बार हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता है, कई बार हम सुनते हैं वो सत्य नहीं होता है, कई बार देखते भी हैं सुनते हैं वो दोनों असत्य होते हैं। क्या होगा? क्या माने? न दृश्य प्रमाण साक्षात, न अनुमान प्रमाण, फिर क्या? वेद प्रमाण। केवल श्रुति प्रमाण है, हमने देखा वो भी गलत हो सकता है, जादूगरी हो सकती है, हमसे कहा गया वो महागलत हो सकता है, फिर क्या माने? तो वेद प्रमाण मानना है। सनातन केवल श्रुति प्रमाण मानना है। वेद समझ में न आए तब स्मृति प्रमाण, स्मृति समझ में न आए तो पुराण प्रमाण, पुराण न समझ में आए तो साधु प्रमाण, साधु वचन समझ में न आए तो पंच प्रमाण। हमारे यहाँ विधि है, ख्याली पुलाव थोड़ी है बना लो खा लो, सिद्धांत है। क्या मानना है क्या नहीं मानना है, कब मानना है कब नहीं मानना है, इसकी विधि है। क्रम है, क्रम दाल का है, किसको माने? मनमुखी नहीं, दम्भिन निज मत कल्पिकर प्रकट किए बहुपंथ। धर्म नहीं है, बहुपंथ है। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ पर जो आधारित नहीं है वो धर्म नहीं है। क्या है? आप जानो, आपका काम जाने, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन धर्म नहीं है। धर्म कौन है? सनातन धर्म है। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असतावा, ये धर्म है। सत्य सनातन धर्म ही धर्म है। और सब जो है सो है। उसका हम अपने बारे में बोलने के लिए आएंगे, दूसरे के बारे में बोलने के लिए आएंगे। हम केवल सनातन धर्म की बात करते हैं। जिसको जो जानना है जानता रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।